अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे रोजा टूट जाता है और हम समझते हैं कि इनसे रोजा नहीं टूटता। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स नाक में कोई दवाई डालता है, कोई ड्रॉप डालता है, उससे कोई बीमारी है और नाक में दवाई डालता है, तो इससे रोजा टूट जाता है। इसलिए टूटता है क्योंकि नाक का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट हलक के साथ है। अब जैसे ये दवाई में कोई नाक में कोई चीज डालेगा, कोई दवाई डालेगा, तो ये दवाई फौरन हलक से नीचे उतर जाएगी। जैसे दवाई नीचे उतरेगी फौरन रोजा टूट जाएगा। हम समझते हैं कि जिस तरह आंख में ड्रॉप डालने से या कान में ड्रॉप डालने से रोजा नहीं टूटता, लिहाजा नाक में डालने से भी रोजा नहीं टूटता, तो इससे रोजा टूट जाता है। रोजे की हालत में आप नाक में कोई चीज नहीं डाल सकते। अब कुछ नशेई किस्म के लोग होते हैं तो अगर दिन में सिगरेट ना पिए तो उनको चैन ही नहीं आता, तो इसलिए जब वो रोजा रखते हैं तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला ने हर वो चीज नाजायज की है, हर उस चीज को हराम की है जो इंसान को नशेई बनाए, जो इंसान को किसी चीज का आदी बनाए। अब मिसाल के तौर पर कुछ लोग इस वजह से रोजा नहीं रखते कि मैं दिन में सिगरेट नहीं पीऊंगा लिहाजा मुझे चैन नहीं आएगा, अगर मैं रोजा रखूंगा तो रोजे की हालत में मैं सिगरेट तो नहीं पी सकता। तो ये मसला समझ लें, अगर रोजे की हालत में कोई शख्स सिगरेट पीता है, चाहे एक सिगरेट पिए, दो पिए, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में पिएगा, तो उसका रोजा फौरन टूट जाएगा। इसलिए रोजे की हालत में हम सिगरेट के करीब नहीं जा सकते, सिगरेट नहीं पी सकते। और इनहेलर का इस्तेमाल, अब कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो दम के मरीज होते हैं, दमे वगैरह के, उनको सांस लेने में मुश्किल होती है, परेशानी का सामना होता है, तो अगर वो रोजा रखते हैं तो रोजे की हालत में इनहेलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनहेलर महज ऑक्सीजन नहीं है, इसमें सिर्फ हवा नहीं है बल्कि हवा के साथ साथ कुछ ऐसे केमिकल भी हैं जो इंसान के अंदर में जाते हैं, जिस्म के अंदर जाते हैं। जब वो जिस्म के अंदर केमिकल जाएंगे, हवा के जरिए होकर जाते हैं, इनहेलर के जरिए जाते हैं, तो फौरन रोजा टूट जाता है। इसलिए रोजे की हालत में हम इनहेलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर कोई शख्स करता है तो उसका रोजा बाकी नहीं रहता। ये चौथा मसला बहुत अहम मसला है। अगरचे मैं मानता हूं कि ये मसला हया के खिलाफ है, इस मसले को स्टेज पर बयान नहीं करना चाहिए, तो ये मसला अक्सर बयान नहीं होता। ये मसला हया के खिलाफ है, इस वजह से लोगों को इस मसले का पता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इस मसले को कम से कम एक दफा बयान लाजमी किया जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि असल मसला है क्या। वो है हैज का मसला। मिसाल के तौर पर किसी औरत ने रोजा रखा हुआ था, तो रोजे के दौरान उसे हैज आ गया या माहवारी आ गई, तो फौरन उसका रोजा टूट जाएगा। और अगर किसी औरत के हैज के दिन वगैरह चल रहे थे तो इन दिनों में वो रोजा नहीं रख सकती। अगर रोजा रखेगी तो उसका रोजा नहीं होगा, अगर रोजे के दौरान आ जाएगा तो फौरी तौर पर रोजा टूट जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जिनके जरिए रोजा टूट जाता है। अगर रोजे की हालत में सिगरेट वगैरह पी लेते हैं तो भी रोजा टूट जाता है, या रोजे की हालत में इनहेलर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी रोजा टूट जाता है। इस तरह की चीजें हैं, इनसे बचना चाहिए। इन मसाइल के लोगों को पता ही नहीं होता।